हम लोगों को अभी जानना है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीखने से पहले हम लोगों को जानना है क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति को जानना है। मतलब इसमें इसकी क्या तुलना है, इसमें क्या अंतर है, इसको जानना हमारे लिए पहले ज्यादा जरूरी है हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने से पहले, ठीक ना। चलिए सबसे पहले हम आते हैं इलेक्ट्रॉन में। तो इलेक्ट्रॉन का खोज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है सबसे पहले हमारा आविष्कार। तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन ने किया था। और कब किया था, 1897 ईस्वी में। ये हमारे किसके अनुसार है, ये आलोक भारती प्रकाशन की जो बुक है, उस बुक के अनुसार जो है 1897 में। चूंकि इसमें बहुत ज्यादा मतभेद है, जो गूगल से हम लोग है, गूगल से पूछ रहे हैं, तो गूगल कितना कर रहा है, 1887 ईस्वी में गूगल बतला रहा है। और जबकि जो 1887 में, और जो आलोक प्रकाशन का बुक है, आलोक प्रकाशन का बुक है, उसमें कह रहा है 1897 ईस्वी में, ठीक ना। इसके बाद ये प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन का खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। और कब किया था, 1886 ईस्वी में। और न्यूट्रॉन जो है, ये न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में, ठीक। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का संकेत, इलेक्ट्रॉन को जब भी हम लिखते हैं तो स्मॉल ई से लिखते हैं, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं, सूचित करते हैं, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एल से दर्शाते हैं। इसके बाद इसकी प्रकृति, इलेक्ट्रॉन की प्रकृति ऋणात्मक होती है, यह माइनस होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित अपरमाणु कण को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसमें ऋण आवेश होता है, इसमें आवेश कैसा होता है, माइनस में होता है, ऋण होता है। तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणात्मक होता है, ठीक ना। अब आते हैं प्रोटॉन में। प्रोटॉन किसे कहते हैं, तो धन आवेशित अपरमाणु कणों को हम लोग प्रोटॉन कहते हैं। और इसको पी से सूचित करते हैं। और यह देखिए धन आवेशित होता है, इसलिए इसका प्रकृति कैसा होता है, धनात्मक होता है। तथा तीसरा दिया है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है इसमें कोई आवेशित नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है, यानी कि आवेशहीन अपरमाणु कणों को हम लोग न्यूट्रॉन कहते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसकी प्रकृति कैसी होती है, आवेशहीन होती है, ठीक ना। अब चलते हैं इसके सूत्र के बारे में जानते हैं। सूत्र को कैसे, मतलब कि इसका सूत्र हम लोग कैसे लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें ऋण आवेशित कण होता है, इसलिए इसके ऊपर माइनस होता है। और प्रोटॉन धन आवेशित कण होता है, इसलिए इसके ऊपर प्लस होता है। तथा न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए इसको सिंपली हम लोग एन से दर्शाते हैं। मतलब कि इसका यह सूत्र है। अब इसके आगे हम लोग हमारा कह रहा है कि इसका इकाई आवेश, तो इकाई आवेश यह ऋणात्मक होता है, इसका इकाई आवेश -1 होगा। धनात्मक होता है, इकाई आवेश +1 होगा। और यह आवेशहीन होता है तो इसका 0 हो जाएगा आवेश, ठीक ना। अब देखिए कूलाम, कूलाम जो होता है यह एक मात्रक होता है, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन को मापने वाला, मतलब कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो अपरमाणु कण है, इसको मापने वाला यह भी एक क्या है, एसआई मात्रक है। तो अगर आवेश का मान हम लोग कूलाम में जानना चाहें, तो कूलाम में आवेश का मान इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का, ठीक ना, आवेश। और प्रोटॉन का भी होता है सेम 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और न्यूट्रॉन का आवेश जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि वह आवेशहीन कण होते हैं। अब इसके द्रव्यमान के बारे में देखिए, द्रव्यमान क्या होता है, इसका भार कितना होगा, द्रव्यमान कितना होता है। तो इसका द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻28 ग्राम, प्रोटॉन का 1.67 × 10⁻24 ग्राम, और न्यूट्रॉन का भी प्रोटॉन के सेम बराबर होता है। ये मान और ये मान दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मान 1.6 × 10⁻24 ग्राम होता है। और लास्ट का देखिए परमाणु की स्थिति, यानी कि
ये जो परमाणु है, परमाणु जो कण है और परमाणु कण, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसकी स्थिति कैसी होती है या कहाँ स्थित होते हैं? तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? नाभिक के बाहर होता है, इसको मैं समझाऊंगा। प्रोटॉन नाभिक के अंदर होता है और यह भी न्यूट्रॉन भी नाभिक के अंदर होता है। तो अब नाभिक क्या होता है, इसके बाहर अंदर का ये जो मसला है, ये क्या है? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं ना, ये इसी के अंदर होते हैं या बाहर होते हैं। तो ये बीच का जो पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं नाभिक बोलते हैं, यह नाभिक होता है, ठीक। और यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के बाहर होता है। ये क्या है? यह कक्षा है, ये सब कक्षाएं हैं, ऑर्बिट्स हैं। और इस ऑर्बिट्स के अंदर का जो सबसे बीच का जो हिस्सा होता है, सेंटर का जो हिस्सा होता है, यह हिस्सा क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है, ठीक ना। और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। देखिए, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो कंडीशंस है, स्थिति है, वो नाभिक के अंदर होता है। यानी कि ये दोनों कहाँ उपस्थित होते हैं? यहाँ नाभिक में उपस्थित होते हैं। बाकी ये जो हमारा कह रहा है इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? तो नाभिक के बाहर, यानी कि नाभिक है, नाभिक के तीनों कक्षाएं जो होते हैं नाभिक से बाहर होते हैं, तो यहाँ पे मौजूद होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ भी रह सकता है, इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, लेकिन वो नाभिक से कहाँ होना चाहिए? बाहर होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर चक्कर काटते हैं, ठीक। जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, वो दोनों जो होते हैं कहाँ? नाभिक के अंदर मौजूद रहते हैं, ठीक ना। अब इसके ट्रिक के बारे में फिर से जान लीजिए। ट्रिक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वैज्ञानिकों का नाम याद रखने के लिए ट्रिक जो होता है, क्या होता है? ट्रिक जो होता है, इथे पग नाचे। और इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के तीनों के वैज्ञानिकों का नाम इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है। केवल हमको क्या करना है? ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक को हमें याद कर लेना है। अब देखिए कैसे इस ट्रिक से हम लोग इसको याद करेंगे, यानी इसके नाम को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ई से क्या होता है? ई से इलेक्ट्रॉन होता है, ई से इलेक्ट्रॉन याद रखना है। ई से इलेक्ट्रॉन और थ से क्या होता है? इसके वैज्ञानिक थॉमसन महोदय, ठीक ना। प से क्या होता है? प से प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन। ग से क्या होता है? गोल्ड स्टीन होता है। और ना से क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। और च से चतुर्बिंदु आए थे। इथे पग नाचे, इसको हमको ठीक याद रखना। ई से इलेक्ट्रॉन और थ से थॉमसन, प से प्रोटॉन और ग से गोल्डस्टीन, नाचे, ना से न्यूट्रॉन और च से चैडविक। और इस ट्रिक से हम लोग जो है इसके वैज्ञानिक के नाम को हमेशा के लिए याद कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए इसको अब आप लोग जो बाकी है इसको उतारिए, तो शुरू से उतारिए, बढ़िया।